वर्णों में ब्रह्मा, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में राम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, जिसके प्रभाव से तूने मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उस व्रत का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद के भादों के इसी दिन को इस व्रत को का अनुष्ठान मात्र करने से ही सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत में इसी महाव्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझसे सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर भगवान जी बोलते हैं, आर्यव्रत में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए रहते हैं तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दमान रहता है। पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 साल तक नीचे मुख करके धूम्रपान ही किया था, तथा फिर 64 वर्ष तक तुमने बेल के सूखे पत्ते का भोजन ही किया था, और माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख के महीने में अग्नि में प्रवेश कर तप किया था। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वह चिंतारूप होकर सोचने लगे कि इस कन्या की शादी मैं किससे करूं। इस अवसर पर देव ऋषि नारद जी वहीं पर पहुंच गए, और वहां देखते ही उनको देव ऋषि नारद जी को उनके पिता, तुम्हारे पिता ने बहुत आदर के साथ बैठाया और पूछा कि हे नारद, आपने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया है? आप कहिए, क्या किया है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर देना चाहते हो, तो ब्रह्म, इंद्र और शिव देवताओं में भगवान विष्णु के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरी मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही करें। हिमवान बोली, यदि वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं, तो इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमवान का यह आश्वासन सुनते ही देव ऋषि नारद आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे, और नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चय हो गया है। इधर हिमवान ने पार्वती जी से प्रशंसा पूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गुणवान भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्यों को सुनकर पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगती है। उनको विलाप करते हुए देखकर उनकी सहेली बोलती है, तुम किस कारण से दुखी पाती हो? मुझे बतलाओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा अनुसार पूरा करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी सुन, मेरे जो मन में अभिलाषा है सुनती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहे, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती जी ने के इन वाक्यों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिता ने ना देखा हो, तुम वहां चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपने सखी के साथ बिना कुछ सोचे समझे उस वन में ऐसे एक घने जंगल में चली गई, और उधर तुम्हारे पिता ने तुमको ना पाकर घर में बहुत चिंता करने लगे कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव तो नहीं उठा कर ले गए। मैं नारद जी को वचन दे चुका हूँ कि मैं अपनी पुत्री को भगवान विष्णु को अर्पण कर दूंगा। हाय, अब कैसे होगा पूरा? ऐसा सोचकर वह चिंतारूप होकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़े। तब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और उनकी मूर्छा दूर होने के बाद गिरिराज से बोले कि या अपनी मूर्छा का कारण बतलाइए। हिमवान बोले, मैं दुखी का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया है, वह न जाने कहाँ चली गई है। इस प्रकार की गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगे जैसे जीव वायु में के चलने से वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज सखियों के साथ घने जंगल में पहुंच गए, और वह जीव जंतु के कारण महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ महाभयानक जंगल में घूमती हुई एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंच गई। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय ही
भद्रपद मतलब भद्रपद मास की हस्त नक्षत्र नियुक्त तृतीया के दिन ही तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण करते हुए तुमने उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थे। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरनारे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे मांगो वरदान, क्या मांगते हो? तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप महादेव जी ही मेरे पति के रूप में ऐसा वरदान दीजिए। तब मैंने बिना कुछ सोचे समझे तथास्तु ऐसे कहकर चला गया, कैलाश पर्वत को चल गया। और तुमने प्रभात होते ही उस बालू को प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया और सुबह तुमने अपनी सखियों के साथ व्रत का पालन किया। तुम्हारे पिता हिमवान भी उसी जंगल में उसी समय तुम्हें देखकर तुम्हारे पास पहुंच गए और तुम्हारे पास आकर तुमको हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी तुम इतने घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने अपना शरीर तो पहले ही शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसका विपरीत कार्य किया, मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर आए और तुम्हें मेरे साथ विवाह कर लिया। उसी व्रत के प्रभाव से तुम्हें मेरा आधा सिंहासन प्राप्त हुआ। इस व्रत को अभी तक मैंने किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। इस व्रत को हर सुहागन एवं ना सुहागन स्त्री को करना चाहिए। बोलिए एक बार कालिका तीज व्रत कथा की जय।